प्रिय दोस्तों, नमस्कार। ब्रह्म विद्या विद्या कई प्रकार की विद्या है। हम जो जो भी चीज़ें जीवन में उपयोग कर रहे हैं, मनुष्य जीवन में, एक मनुष्य के जीवन में जो जो भी उपयोग हो रहा है, हर चीज़ एक विद्या है। हर चीज़ सीखने का, विद्या का मतलब जो चीज़ आपको सिखाई जाए, जिससे आप जीवन में परिवर्तन लाएं। सामान्यतः मनुष्य और पशु में अंतर यही है कि पशु सारी चीज़ें वो करता है, मनुष्य भी वही चीज़ें सारी करता है। मनुष्य में केवल अंतर इतना है कि वो चीज़ों में परिवर्तन करता है, बदलाव करता है, अपनी प्रकृति से ऊपर उठ सकता है। तो सा विद्या या विमुक्ति, विद्या वह है जो मुक्ति देती है। ऐसा हमने किताबों में, अपनी किताबों में जो हम बुक्स वगैरह पढ़ते हैं, ख़ास तौर से संस्कृत की किताब में तो हमने ज़रूर ये देखा ही होगा। अगर किसी ने पढ़ी है संस्कृत में या फिर हिंदी में, ये चीज़ ज़रूर होती है, सा विद्या या विमुक्ति। हमारी आर्मी वगैरह इन सारी चीज़ों में भी आपको किसी न किसी का ये स्लोगन ज़रूर मिलेगा। विद्या वह है जो मुक्ति देती है। अब क्या ये विद्या मुक्ति देती है जो हम पढ़ते हैं, जो सारी चीज़ें हम सीखते हैं? जैसे किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को आर्किटेक्ट बनना है, अलग अलग चीज़ें। किसी को बिजनेसमैन बनना है, किसी को साइंटिस्ट बनना है, किसी को पायलट बनना है। तो क्या ये विद्या है? ये वो विद्या है जो मुक्ति दे सकती है? जी नहीं दोस्तों, ये वो विद्या नहीं है जो आपको मुक्ति देती है। उसी विद्या को ब्रह्म विद्या भी कहा जाता है। ये और किसी चिंतन में, किसी भी संस्कृति में ये शब्द, खास तौर से ब्रह्म शब्द का इंग्लिश उसका कोई मीनिंग है ही नहीं। इंग्लिश कोई शब्द ही नहीं है। अंग्रेजी डिक्शनरी में, इंग्लिश डिक्शनरी में इसका कोई शब्द ही नहीं ब्रह्म शब्द का। भगवान का तो गॉड है, लेकिन ब्रह्म का कोई भी नहीं। तो ब्रह्म विद्या ऐसी विद्या, ब्रह्म विद्या क्या है? लोग आश्चर्य में रहते, खास तौर से भारतीय लोग। भारतीय संस्कृति में ये शब्द आपको ज़रूर सुनने को मिला होगा, अगर विद्या के बारे में आपने सुना हो, या फिर ब्रह्म विद्या। ये जो ब्रह्म शब्द है, हमारे वेदांत में, उपनिषदों में इसका वर्णन आया है, इसका जिक्र आया है। लेकिन ब्रह्म विद्या क्या है, ये प्रश्न है। प्रिय दोस्तों, ब्रह्म विद्या एक ऐसी विद्या है जो हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य, या हमारे जीवन का वास्तविक जो लक्ष्य है, वो बस इस ब्रह्म विद्या में पारंगत होना, या ब्रह्म विद्या को जानना, सीखना, समझना और उस पर चलना है। और इस विद्या की विशेष बात यह है कि इसके लिए बहुत पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है। बहुत पढ़ा लिखा भी हो सकता है, और बिल्कुल पढ़ा ना भी हो अगर, तो भी इस विद्या से वहाँ तक पहुँच सकता है जहाँ तक आदि शंकराचार्य पहुँचे, जहाँ तक बुद्ध पहुँचे, महावीर पहुँचे, भगवान राम पहुँचे, कृष्ण पहुँचे, विवेकानंद पहुँचे, श्री राम कृष्ण परमहंस पहुँचे, श्री राम शर्मा आचार्य, गायत्री शक्तिपीठ, जितने भी महापुरुष हुए हैं, इसी ब्रह्म विद्या में ही पारंगत थे। इस ब्रह्म विद्या को उन्होंने सीखा है, और यही वो विद्या है जो आपको मुक्ति दिलाती है, जो आपको शांति देती है, जो आपको वास्तविक आनंद तक पहुंचाती है, जो आपके जीवन का लक्ष्य है, या यूँ कहें जो आपको आप तक ले जाए, जो आपको मुक्ति तक ले जाए, वही ब्रह्म विद्या है। ब्रह्म विद्या सर्व विद्या प्रधानम, सारी विद्या है, सब प्रकार की विद्या है। अगर आप एक सामान्य सी मोटरसाइकिल अगर आपको सुधारना है, तो उसकी भी एक विद्या होती है। हर चीज़ की विद्या है। कई प्रकार के मंत्र होते हैं जिससे आप शरीर को पुष्ट करते हैं, कई प्रकार के मंत्र होते हैं जिससे आप अपने मन को स्वच्छ करते हैं, और ऐसी एक विद्या जो आपको आप तक ले जाती है, वो ही ब्रह्म विद्या है। बस इसको जीवन में उतारना, बस यही जीवन का लक्ष्य है। तो ब्रह्म विद्या
ऐसी विद्या है जैसे महर्षि पतंजलि आपने ज़रूर सुना होगा। पतंजलि षट दर्शन में महर्षि पतंजलि का योग दर्शन जिसमें बोले सबसे पहला जो शुरुआत करते हैं पतंजलि, वो शुरुआत करते हैं अथ योग अनुशासनम, और अब योग आधे श्लोक से शुरुआत की गई। जब आप जीवन की सारी चीज़ों से निकल जाएं, अब क्या क्या जानना, अब हमें ये चाहिए, अब हमें धन चाहिए, स्त्री चाहिए, पुत्र चाहिए, पति चाहिए, पुरुष चाहिए, पैसा चाहिए, मान चाहिए, पद चाहिए, समृद्धि चाहिए, सबल शरीर चाहिए, सारी इच्छाएं जब आपकी पूरी हो जाए, जब सबसे संतुष्ट हो जाए, आपको पता चल जाए किसी में कुछ है नहीं, वास्तविक इनमें कुछ है ही नहीं। लेकिन अब बस वही बात है, जब तक आपको पता नहीं चल जाता तब तक तो सब कुछ इसी में है। तो जब तक आपकी ये इच्छाएं, जब आप इन सब से छुट्टी पा लें, जब आपको समझ में आ जाए कि इन सब में कुछ सार नहीं, तब योग अथ योग अनुशासनम शुरुआत पतंजलि ने की। और अब योग आधे श्लोक से शुरुआत की, अब योग सब कुछ समझ लिया, सब में कोई सार नहीं, अब हम योग का पालन, योग का आचरण जीवन में उतारेंगे, यानी भोग से योग की ओर। योग जो आपको वास्तविक शांति प्रदान करेगा, जो आपको आप तक ले जाएगा। अभी तो आप चीज़ों में उलझे हैं, अभी आपको ये नहीं पता कि मैं कौन हूँ, ये जो चीज़ों को जानने वाला जो है वो मैं ही हूँ। अभी आपको अपनी शक्ति का नहीं पता चला, अभी आप केवल बाहर बाहर उलझे हैं। तो आपको आप तक ले जाना, आपको आप तक पहुँचाना, या आपको इस ब्रह्मांड के स्रोत तक, इस ब्रह्मांड के मूल तक ले जाना, इसका मतलब है आपका मूल, यानी आपका जो की पॉइंट है, और ब्रह्मांड का जो, इस यूनिवर्स का जो की पॉइंट है वो एक है, वो अलग नहीं है। मूल एक है, जिसको हम आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, ब्रह्म कई कई नामों से पुकारते हैं। सबसे अच्छा शब्द ब्रह्म। वहाँ तक आपको ले जाना और ये आभास कराना कि ये सारा जगत जो है, या ये जो सारा संसार है, सारा विश्व है, ये आपका ही, आप ही इसके सब कुछ है, और ये आपका सब कुछ है, आपके भीतर ही ये सब कुछ है, बाहर कुछ भी नहीं। बस यही ब्रह्म विद्या का सार है, और इसी से आप वास्तविक शांति को पाते हैं। इससे आप अपने शरीर और मन के स्तर से कोसों ऊपर निकल जाते हैं। अभी आप जो शरीर माने बैठे हैं और इससे दुख पा रहे हैं, हमारे शरीर को ऐसा न हो जाए, अपने शरीर के लिए भौतिक वस्तुएं एकत्रित कर रहे हैं, अपने मन के लिए चीज़ें एकत्रित कर रहे हैं, इन सब से ऊपर उठ जाना ही आध्यात्म का सार है, और यही ब्रह्म विद्या आपको देती है। इसलिए कहा गया ब्रह्म विद्या सर्व विद्या प्रधान। ब्रह्म विद्या सभी विद्याओं की जननी है, इसी से सारी चीज़ें निकली। मूल ये है, तो आपको यहाँ तक पहुँचना है और फिर अपने तक पहुँचना है, स्वयं को जानना और स्वयं के भीतर शांति को पाना, और कहीं चूंकि ये है नहीं। तो प्रिय दोस्तों, ये ब्रह्म विद्या के बारे में क्या है, क्यों है, इसका उद्देश्य क्या है, और ये जो आध्यात्म है, जो ब्रह्म विद्या है, ये हमारे सत्य की खोज, जिसको सत्य कहा गया, जिसको परम सत्य कहा गया, ये हमारे योगियों द्वारा खोजा गया, इसको खोजा गया है, और यहाँ तक कोई भी पहुँच सकता है। कोई भी भगवान श्री कृष्ण हो सकता है, कोई भी राम जैसा हो सकता है, कोई भी कृष्ण जैसा हो सकता है। कृष्ण जैसा होने का मतलब ये नहीं कि आप कृष्ण बन जाएं, कृष्ण जैसे होने का मतलब है कि आप भी वहाँ तक पहुँच जाएं जहाँ श्री कृष्ण है, जहाँ राम है, जहाँ बुद्ध है, जहाँ महावीर है। वो एक ही स्थान, वो एक ही जगह, वो स्वयं, वो सबका मूल है, वही परम सत्य है। यही ब्रह्म विद्या का सार है, और उसी से शांति, वास्तविक शांति, आनंद, मुक्ति, भक्ति, सारी चीज़ें मिलती हैं। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।